टू प्रूफ, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ऐसा नंबर है रेशनल नंबर। अब 1/√2 रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। इरेशनल प्रूव करना, चलो इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ a/b फॉर्म में होता है, where a/b are integers and co-prime। कैसे नंबर होते हैं a एंड b, इंटीजर और co-prime, और b नॉट इक्वल टू 0। ये होती है डेफिनेशन। अब देखो ये रेशनल नंबर हमने लिखा, रेशनल नंबर इसका मतलब इसको किस में लिख सकते हैं, a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/√2 इक्वल a/b फॉर्म में लिख लिया। अब मैंने बोला √2 वैल्यू इस साइड में रखनी है, बाकी सभी को उधर भेजना है। अब देखो √2 नीचे है तो हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, तो √2 इक्वल आ जाएगा b/a। अब ये देखो इंटीजर नंबर हैं दोनों और इंटीजर हैं, तो ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल। कैसा हो गया, रेशनल। सो b/a इज ए रेशनल नंबर, रेशनल number, then implies that √2 is also irrational, irrational। रेशनल नंबर देखो b/a रेशनल, तो दोनों इक्वल हैं, तो √2 भी क्या होगा, रेशनल। बट वी नो दैट √2 इज ए irrational नंबर, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, यानी ये इसका विरोधाभासी है, उल्टा है। जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं ना, रेशनल नंबर जो बोलता है उसको फॉलो नहीं करता है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता तो फिर इरेशनल होगा, ये उल्टा आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस 1/√2 इज ए इरेशनल। आ गया समझ में। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, वही सेम पैटर्न है सभी में, बहुत आसान है। देखो दोबारा समझते हैं ध्यान से, 7/5, तो वही हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की को जानते हैं हम, क्या होता है, क्या होता है, इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ a/b, a/b फॉर्म में होता है, वेयर a/b कैसे नंबर होते हैं, इंटीजर्स एंड को-प्राइम। को-प्राइम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। को-प्राइम मतलब जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा 1 ही कॉमन आना चाहिए, बाकी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जिनका HCF कितना हो 1, वो क्या होते हैं, को-प्राइम। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, 2 और 4 देखो, 2 और 4 का HCF
कितना आएगा 2। 2 और 3 का HCF क्या होता है, हमें पता है HCF, दोनों प्राइम नंबर हैं तो कितना आएगा 1। तो ये आपस में को प्राइम नंबर है। जैसे 2 और 9 है, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर तो 1 ही है। जैसे 2 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2, 9 के करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 3, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 ही है। इसका मतलब ये दोनों अब नंबर 2 और 9 क्या हैं, को प्राइम नंबर है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो b नॉट इक्वल टू 0। अब देखो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर माना हमने। रेशनल नंबर का मतलब 7/5 इक्वल, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b। √5 इधर रखो तो a/b, 7 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा डिवाइड में, तो 7b। देखो ये भी इंटीजर और b को, ये इंटीजर नंबर है b, तो b इंटीजर 7 से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या रहेगा इंटीजर। तो दोनों इंटीजर नंबर और a/b फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये रेशनल नहीं होता। हमें पता है अंडर रूट में प्राइम नंबर हो तो इरेशनल होता है। अब ये इरेशनल है तो इसका मतलब तो ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब इसको a/b फॉर्म में नहीं लिख सकते, और a/b फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये रेशनल नहीं है। हाँ, तो देखो ऐसे लिखेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ। सो a/7b इज रेशनल, देन इम्प्लाइज दैट, इससे क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट यानी ये और ये इक्वल है तो √5 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी क्या होगा रेशनल। बट वी नो दैट √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है, और √5 रेशनल नंबर है। ये तो क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, हेंस 7/5 इज इरेशनल। 7/5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। हाँ, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बचा हमारा 6 + √2, फिर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देखो 6 + √2 को इरेशनल शो करना है। अब चलो भाई ये इरेशनल प्रूव करना है, ये बोल रहा है इरेशनल है या नहीं है पता नहीं, लेकिन आपको करके दिखाना कि इरेशनल है क्या। तो हम एक काम करते हैं, इसको रेशनल मान लेते हैं, और रेशनल की डेफिनेशन हमें पता ही है, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे, ये फॉलो करता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया तो ये रेशनल हो जाएगा, वही सिंपल सा वही मेथड वापस से। तो क्या लिखेंगे, टू प्रूव कैसे करेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, इट इज नोन दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ a/b की फॉर्म में होते हैं, वेयर a/b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, और b की जगह क्या नहीं आना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0। इतना आ गया समझ में। वो डेफिनेशन पहले रेशनल लेट करना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो ये रेशनल है तो इसका मतलब इसको a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखो अंडर रूट इधर रखो, अंडर रूट 2 और इक्वल में आएगा हमारा a/b प्लस 6 इस साइड में -6, ठीक है। अंडर रूट 2 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा वापस। a/, क्या आ जाएगा -6b/b। कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, a को 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -6 को b से, आता ना एलसीएम लेना, b को 1 से, इनको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। अब देखो ये इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा, तो इंटीजर नंबर, b भी इंटीजर नंबर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर a/b फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। सो a-6b/b इज ए रेशनल नंबर है। देन implies that under root 2 is also integer, also rational, सॉरी, यानी ये रेशनल तो ये भी रेशनल, क्योंकि दोनों इक्वल तो हैं। इक्वल का मीनिंग क्या होता है, सेम ही चीज़ है, ये रेशनल है तो ये भी रेशनल। अब ऐसे तो है नहीं, 2 को हम 1/√2 के इक्वल लिख देंगे, 2 के इक्वल तो 2 ही आएगा, ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये इंटीजर या नेचुरल नंबर तो ये भी नेचुरल नंबर, तो ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। देन इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल, बट ये रेशनल तो नहीं होता है, अंडर रूट 2 इज, बट ऐसे लिखना है, but we know that अंडर रूट 2 is a irrational, अंडर रूट 2 क्या इरेशनल, ये तो उल्टा आ गया, ये रेशनल ये इरेशनल दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, ये तो गलत आ रहा है हमारा, तो लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, hence 6 plus अंडर रूट 2 is a irrational नंबर। थैंक यू, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3।